बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो श्री गंगा मैया की जय। आदि गुरये नमः, जुगादि गुरये नमः, सत्य गुरये नमः, श्री गुरुदेवै नमः। जिय पिंड सब तेरा, कहना निक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा। कहना निक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व साथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग की बेला, जिसे गोधूली बेला भी कहा जा सकता है। गौ के चरणों की धूल जब इस समय उठा करती है, सारा दिन ग्वालों के साथ गौएं चरने के लिए जब वन में जाती हैं और सायंकालीन समय वे वापस लौटती हैं, तो वे अपने बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ते हुए लौटती हैं और उनके दौड़ने से उनके पैरों में जो धूली उड़ा करती है, मट्टी रज, तो वह समय सायंकालीन का होता है। इसलिए इस समय को गोधूली बेला भी कहा जा सकता है या कहते हैं। और इसी समय में भगवत चिंतन और नाम संकीर्तन के साथ ही हमारा समय व्यतीत होता है। नित्य प्रति के नियम के अनुसार आज एक कल्याण मासिक पत्रिका की नई पत्रिका का शुभारंभ किया जा रहा है। विक्रम संवत 2075 फरवरी माह 2019 ईस्वी की यह पत्रिका है और वर्ष है 93, अर्थात 93 वर्ष हो चुके हैं इस पत्रिका को छपते हुए। उसी वर्ष की यह संख्या नंबर 2 पत्रिका है। सबसे प्रारंभ में प्रार्थना दी जाती है। भांडार वन में नंद जी द्वारा श्री राधा जी से प्रार्थना। हरिओम। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गरजना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कह रहा हूँ। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। बोलो श्री राधा मैया की जय। गर्ग संहिता गोलोक खंड का यह श्लोक, जिसका अर्थ आपने सुना, सबसे प्रथम पृष्ठ पर यह प्रार्थना दी गई है इस पत्रिका की। और प्रवचन के रूप में आज हम सुनेंगे कल्याण,
जिसमें प्रेरणाप्रद कुछ उपदेश दिए जाते हैं, याद रखो नाम से। हरिओम। शीर्षक है याद रखो। इसमें ऐसी कुछ बातें कही जाती हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए। जब तक मन में विषय सुख में विश्वास, भरोसा तथा आशा है, तब तक भगवान का यथार्थ भजन नहीं होगा। हरिओम। मन में विषय कामना रहेगी, लक्ष्य भोग पदार्थ रहेंगे, अतएव पद पद पर फलानुसंधान बना रहेगा। इससे वह भगवत भजन न होकर भोग भजन होगा। भगवान की स्तुति, प्रार्थना या स्मृति आराधना होगी तो वह भी भोग प्राप्ति के साधन रूप में ही होगी। हरिओम। अर्थात जब भी हम भगवत भजन के लिए बैठते हैं तो मन में तो भोग वासना रहती है, भजन तो करते हैं, लेकिन किस प्रयोजन से? कि हमें संसारी सुख प्राप्त हो जाए। क्योंकि मन में आशा है, भरोसा है, विषय सुख में विश्वास है, इसलिए भजन भी जो होगा हमारा तो वह भी उसी की प्राप्ति के लिए, तो वह भगवत भजन न कहलाकर भोग भजन कहलाएगा। हरिओम। भजन कर तो रहे हैं भगवान का, परंतु मन में विषय भोग का विचार चल रहा है। उसकी प्राप्ति के हेतु हम जो भी भजन करते हैं या कुछ साधन करते हैं तो वह साधन रूप भोग प्राप्ति हो जाता है। याद रखो, भगवान की स्तुति, प्रार्थना या स्मृति आराधना का भोग प्राप्ति के साधन रूप में किया जाना भी न तो पाप है और न ही त्याज्य है, और न ही वह निष्फल ही होता है, बल्कि किसी भी रूप में, किसी भी हेतु से भगवान सिमरन या भगवत आराधन करना सर्वथा कर्तव्य ही है तथा परम लाभप्रद भी है। तथापि असली भगवत आराधन या भगवत भजन तो वही होता है जो भगवत भजन के लिए ही होता हो और अपने आप अविराम रूप से होता हो। सहज में, सरलता से जो भजन होता है वही सच्चा भजन कहलाता है, जो कि भगवान का भजन भगवान के लिए ही हो, विषय संसारी सुख पदार्थों की प्राप्ति के लिए न हो, वही सच्चा भजन है। परंतु यदि भोग प्राप्ति के साधन रूप में भी यदि हम भजन करते हैं भगवान का तो वह भी निष्फल नहीं जाता है। उससे भी हमें यहाँ तो हमारी आशाएं पूर्ण होती हैं, भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, और यहाँ तो भगवत भजन करते करते, जो कि हम भोग वासना के लिए तो करते हैं, लेकिन आगे चलकर यदि हम परिश्रम करते हुए और अभ्यास करते हुए नित्य प्रति इसी आशा से भजन करते करते हम उस पद तक पहुंच जाते हैं जिस पर पहुंचते ही हमें विषय वासना हमारी समाप्त हो जाती है। फिर सचमुच में हमें भगवत भजन की शरणागति प्राप्त हो जाती है। हरिओम। जैसा कि कोई
धन पदार्थ प्राप्ति के लिए भजन करना प्रारंभ तो करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह पदार्थों की स्वार्थ प्रथा हमारी व्यर्थ ही जा रही है। तब धीरे धीरे उसमें से वह स्वार्थ परायणता दूर हो जाती है और वह सचमुच ही भगवान का भजन करने लगता है और भगवान के लिए ही करता है। इसलिए भोग प्राप्ति के साधन रूप में किया गया भजन भी निष्फल नहीं जाता है, वह पाप नहीं है। हरिओम। जैसा कि कहा गया है कि स्वार्थ रखकर भजन नहीं करना चाहिए, परंतु यदि स्वार्थ रखकर भी किया जाता है तो वो पाप नहीं है, वह भी तो भजन ही कहलाएगा, वह त्याज्य भी नहीं है। क्योंकि जब तक हमें उस सच्चे भजन की प्राप्ति नहीं होती है तो हम स्वार्थ परायणता होकर ही भजन करते रहें तो भी ठीक है। हरिओम। आगे चलकर हमारे जीवन में सच्चा भजन भी आ जाए। जैसा कि बाकी भी जो सत्कर्म हैं, संसारिक आध्यात्मिक सदकर्म भी भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, हमें उस सच्चे भजन की तरफ ले जाते हैं। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है इस बात का, तब तक वे भी करने चाहिए, वे भी त्याज्य नहीं है। उससे भी हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। हरिओम। पाठ पूजा करना, हवन यज्ञ करना, तीर्थ यात्रा करना, इनसे कुछ न कुछ फल की प्राप्ति तो हमें प्राप्त होती है, कुछ न कुछ तो फल मिलेगा ही। तीर्थ यात्रा का, धार्मिक स्थलों के दर्शन का, भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति के दर्शन करने का कुछ न कुछ तो फल प्राप्त होता ही है। ये सद कार्य हैं, ये भी करने चाहिए। ये करते करते हुए भी हम सत्संग सुनते सुनते हुए, भगवत कथा का श्रवण करते करते हम उस पद पर पहुंच सकते हैं। यह एक मार्ग है उस भगवत भजन की प्राप्ति का। हरिओम। जैसा कि एक मनुष्य किसी मार्ग से जाते हुए एक अंधे कुएं में गिर जाता है। हरिओम। अब जब कोई भी आदमी इस प्रकार कहीं से ऊंचाई से कहीं से गिर जाता है तो हड़बड़ाहट में उसके हाथ पैर चलने लगते हैं अपने आप, कुछ न कुछ सहारा मिल जाए, इसी उम्मीद से वे हाथ चलते हैं और उस आदमी को कुएं में गिरते हुए एक वृक्ष की डाली हाथ में आ गई, गिरने से बच गया। हरिओम। जैसा कि अंधा कुआं था, अर्थात पानी से रिक्त कुआं था, दिखाई नहीं दिया, वह गिरा और उसकी दीवार से कुछ पेड़ उग आते हैं तो एक डिगाल उसके हाथ में लग गई, पकड़े रहा। हरिओम। कुछ आश्वासन हुआ कि गिरने से बच गए, अब लटके हुए हैं। उस कुएं में नीचे बड़ा सा एक सर्प बैठा हुआ था। अब गिरे तो सर्प के मुंह में जाए, मौत है। उससे अच्छा था कि वह उस डिगाल को पकड़े हुए लटका ही रहे। हरिओम। कुछ समय बाद वहाँ से कोई और एक मनुष्य गुजर रहा था तो इसने पुकार लगाई, भाई मुझे कोई बचाए, मैं कुएं में गिर गया हूँ। तो उसने झांक कर देखा
वह मनुष्य गया और कहीं से जाकर रस्सी ले आया। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। उसने रस्सी को नीचे भेजा और उसे कहा कि अब इसे पकड़ लो, तो मैं आपको ऊपर खींच लूँगा, आप बच जाओगे। अब जब तक रस्सी उसे प्राप्त नहीं हुई थी तब तक वह पेड़ की डाली को पकड़े हुए था। अब जब रस्सी मिल गई, बाहर निकलने का साधन उसे मिल गया, तो उसने रस्सी को पकड़ लिया और डिगाल को छोड़ दिया। इस प्रकार वह सुरक्षित रूप से बाहर आ गया। अब यदि रस्सी नहीं मिली तो वह डिगाल को पकड़े रहा, और उसे भी छोड़ देता तो क्या होता, उसका हश्र नीचे जाता, गिर पड़ता और सर्प के मुंह में जाकर पड़ता, मर जाता। लेकिन जो भी सहारा उसे मिला वह उसे पकड़े रहा, और जब तक उसे रस्सी नहीं मिली थी, पूर्ण सहारा उसके लिए रस्सी था, और कुछ समय के लिए वह पेड़ की डिगाल को भी पकड़े रहा। परंतु जब रस्सी मिल गई, हरिओम, हरिओम तो उस समय डिगाल को पकड़ के रखना अनिवार्य नहीं रहा, उसे छोड़ दिया और वह बाहर सुरक्षित पहुंच गया। इसी प्रकार जब तक हम असली भजन का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं तब तक ऐसे सत्कर्म करने चाहिए। अपने जीवन में नित्य प्रति कोई न कोई नियम सद्कार्य करते हुए, और तब तक करते रहें जब तक हमें सच्चे भजन की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए कहा गया कि यदि हम भोग प्राप्ति या स्वार्थ के वश भजन करते हैं तो वो भी त्याज्य नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है सच्चे भजन का। जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर स्वार्थ का भजन छूट जाएगा अपने आप। हरिओम। हरिओम। नारायण जिसके मन माही, सो कछु कर्म करे न करे रे। परंतु जब तक नारायण की प्राप्ति नहीं हो जाती है, सच्चे भजन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हम इसी प्रकार यदि भजन करते भी रहें तो वह भी त्याज्य नहीं है, उससे भी कुछ न कुछ फल प्राप्त होता रहेगा। जैसा कि यदि उस आदमी को रस्सी नहीं मिली थी तो उसने डिगाल पकड़े रखी थी, वह उसका पकड़ना निष्फल नहीं था, तब तक तो वह सुरक्षित था ही कुएं में, और रस्सी मिलने के बाद कुएं से भी बाहर आ गया तो पूर्ण रूप से वह सुरक्षित हो गया। हरिओम। इसी नियम के अनुसार भगवत भजन के लिए यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं तो वह अविराम रूप से होता रहेगा। याद रखो, भजन करना एक बात है और भजन होना दूसरी बात है। हरिओम। श्वास हम करते नहीं हैं, श्वास आते हैं। श्वास लेने के लिए हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है, और न ही किसी शास्त्र आज्ञा का या सत्संग का ही कुछ नियम पालन करना पड़ता है। सत्संग की भी आवश्यकता नहीं है। श्वास सरलता से हम सहज ही ले सकते हैं। कभी रुक जाते हैं श्वास तो परम व्याकुलता हो जाती है। हरिओम। इसलिए श्वास करते नहीं हैं हम, श्वास सहज में होते रहते हैं। इसी प्रकार श्वास की भांति भजन होना चाहिए, सहज में भजन करना और भजन होना। हरिओम। बड़ा अंतर है दोनों में।
क्षण भर भी यदि भजन छूटने पर व्याकुलता हो जाए, तभी समझना चाहिए कि हमसे अब असली भजन हो रहा है। जैसे श्वास सहज में ही लिया जाता है। श्वास लेने के लिए कोई बोलता नहीं है, अरे श्वास तो लो नहीं तो मर जाओगे। हरिओम। ऐसा नहीं होता है कभी भी। श्वास अपने आप लिया जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भजन का भी यही सार्थक रूप होना चाहिए कि सहज में ही हो जाए भजन हमारे से, सत्संग सहज में ही हो जाए। और यदि नहीं हो तो व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। जैसे श्वास कभी रुक जाती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। भजन का भी यही क्रम होना चाहिए। याद रखो, सकाम भाव से भजन करना भी परम लाभप्रद है, परंतु सकाम भाव से भजन होना प्राय संभव नहीं है। स्मृति रहती है काम्य वस्तु की, भोज करता है मन निरंतर काम्य वस्तु की, चिंता रहती है काम्य वस्तु की, तब भगवत भजन किस मन से होगा। यहाँ तक देखा जाता है कि काम्य वस्तु के प्राप्त न होने या अनुकूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भगवत भजन ही नहीं छूट जाता, भगवान के अस्तित्व तक से आस्था उठ जाती है या उठने लगती है कि इतना समय हो गया भजन करते करते कुछ मिला ही नहीं। काम्य पदार्थ की इच्छा रखकर यदि हम भजन करते हैं और वह पदार्थ यदि हमें नहीं मिलता है या कोई अनुकूल पदार्थ या नष्ट भी हो जाता है तो आस्था ही छूट जाती है। हरिओम। भगवान का अस्तित्व ही छूट जाता है कि भगवान है ही नहीं। कई लोग मन्नत मांगा करते हैं, कहीं गए ऐसे स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर, तीर्थों पर मन्नत मांग कर आए, कहीं मंदिर में गए मन्नत मांग लिए। अब कई वर्ष हो गए, वो आशा पूर्ण नहीं हुई तो विश्वास छूट जाता है। हरिओम। और यह सोचने लगते हैं कि भगवान है ही नहीं, सुनता ही नहीं है। वह ऐसी कारण है कि भजन भगवान के लिए, भगवान का नहीं हो रहा था, भोग के लिए, भगवान के नाम पर भोग का ही भजन हो रहा था। अब बहाना हो जाता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन मन में तो भोग वस्तुएं फिरा करती हैं। तो भजन तो भोगों के लिए हुआ, स्वार्थ के लिए हुआ, भगवान के लिए तो हुआ नहीं। हरिओम। याद रखो, भोग के लिए भजन करने वाला इच्छित भोग के प्राप्त होने पर भी भगवत भजन नहीं करेगा, क्योंकि भोग वस्तु की प्राप्ति से भोग कामना का नाश नहीं होता है। जैसे अग्नि में घी ईंधन डालने पर अग्नि और भी प्रचंड हो जाती है और उसका दायरा बढ़ जाता है, तथा उसके लिए और भी अधिक ईंधन घी की आवश्यकता हो जाती है। जैसे जैसे अग्नि बढ़ जाती है तो उसे उसमें घी और अधिक डालना पड़ता है। वैसे ही भोग कामना की पूर्ति से भोग कामना और भी प्रचंड, और भी बृहत तथा और भी तीव्र होती जाती है। अतः पहले जो कुछ भगवत भजन होता था वह भी फिर नहीं होगा। भोग वस्तु के प्राप्त होने पर जो सहज भोग क्रिया बढ़ेगी वह भी भजन में बाधक ही होगी। जैसे जैसे भगवत भजन करते हुए मनुष्य स्वार्थ परता में पड़ता जाता है, उसकी कामनाएं यदि पूर्ण भी होती हैं तो वे आगे चलकर भजन में बाधक बन जाती हैं।
हरिओम। धन संपत्ति के लिए मनुष्य आस्था रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं कि हमारी तरक्की हो, पद उन्नति हो, बड़ा पद मिले, धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, परिवार बढ़े। और जैसे जैसे वह भोग प्राप्ति होती जाती है तो समय इतना नहीं मिल पाता है कि भजन कर सकें। हरिओम। पद उन्नति हो गई, व्यवस्था बढ़ गई, जीवन का समय और सभी कार्यों के लिए नियुक्त हो जाता है और भजन के लिए समय नहीं मिलता है। परिवार बढ़ गया, हरिओम, उसकी देख रेख, धन संपत्ति बढ़ गई तो उसकी देख रेख। तो इस प्रकार स्वार्थ यदि पूर्ण भी होता है, आशा पूर्ण होती जाती हैं तो वे भजन में बाधक बन जाती हैं। हरिओम। याद रखो, विषय सुख का विश्वास, विषय सुख का भरोसा, विषय सुख की आशा भोग में संसार से संपर्क नहीं हटने देगी। ऐसे विचार हमारे संसार से संपर्क बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें विषय सुख का विश्वास है, विषय सुख की सदा हम आशा रखते हैं, तो भोग में संसार से हमारा संपर्क बना रहेगा, उससे कभी भी हम छूट नहीं सकते हैं। भोग में संसार का संपर्क निरंतर विषय के विश्वास और भरोसे को बढ़ाता रहेगा कि संसार में ही सुख है, विषय में ही सुख है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते हुए भोग में संसार और विषय सुख में आशा भरोसा ही जीवन का स्वरूप बन जाएगा, जो भयानक दुखों, आसुरी योनियों और भीषण नरकों की प्राप्ति का कारण होगा। हरिओम। इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे मन में से संसार निकल जाए और विषय सुख से निराशा हो जाए। नैराश्यम परमं सुखम, यही साधन है भगवत प्राप्ति का। जब तक हम संसार के सुखों से निराश नहीं होंगे, जब तक विश्वास बना रहेगा कि संसार के सुख से ही हमें सुख प्राप्त होता है, तब तक हम भगवत भजन नहीं कर पाते हैं। जब हम निराश हो जाते हैं सुखों से, तब सहज में ही हमसे भगवत भजन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा गया नैराश्यम परमम सुख, संसार से निराश हो जाओ तो अति सुख की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान का सच्चा भजन हम कर पाएंगे। इसी के साथ यह आज का प्रवचन याद रखो प्रेरणाप्रद समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और यह कार्तिक माह कई दिनों से चल रहा है और कल उसकी समाप्ति है। कल कार्तिक पूर्णिमा का योग है। बोलो श्री कारकत भगवान। प्रातःकालीन सत्र में जैसा कि कार्तिक माह की कथा आप सुना करते हैं, कल उसकी समाप्ति है। आखिरी अध्याय 30वां। हरिओम। और उसके साथ श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन और उसकी कथा भी होगी। और उसी के साथ हमारे परम पूज्य गुरु नानक देव साहब जी की जयंती का भी योग है। बोल गुरु नानक। तो उसका कार्यक्रम नियम है रात्रि के समय 1:20 गुरु नानक देव साहब के जन्म का समय। तो रात्रि का कार्यक्रम है 11 से 1 बजे तक। और 1 बजे गुरु साहब की पौत्र वाणी का भोग साहब होगा। और उसके बाद 1:20 को गुरु नानक के जन्म उत्सव में उनके दर्शन कराए जाएंगे आपको। बोल गुरु नानक।
बोलो राजा राम। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। सो कछ कर्म करे न करे रे। कुटिया जन की गंगा किनारे, कुटिया जन की, कुटिया जन की गंगा किनारे। सो जल संच धरे न धरे रे। सो जल संच धरे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। नारायण जिनके मन माही नाव मिली जिनको जल अंदर, नाव मिली जिनको जल अंदर। बाँव से नीर तरे न तरे रे। बाँव से नीर तरे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। पारस मणि जिनके घर माही, पारस मणि जिनके घर सो धन संच धरे न धरे रे। सो धन संच धरे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। नारायण सूरज को प्रकाश भयो जब, सूरज को प्रकाश भयो जब। दीपक ज्योत जरे न जरे रे। दीपक ज्योत जरे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। नारायण सो कछ कर्म करे न करे रे। ब्रह्मानंद जाए घर आनंद, ब्रह्मानंद जाए घर। ब्रह्मानंद रूप जिन जानो, ब्रह्मानंद रूप जिन। काशी में जाए मरे न मरे रे। काशी में जाए मरे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। नारायण जिनके मन माही सो कछ कर्म करे न करे रे। सो कछ कर्म करे। बोलो भक्त भगवान, बोलो श्री नारायण भगवान।